प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु की मौत हो गई, चलो वो तो मरने के लिए आए थे, लेकिन प्रभु यीशु की मौत हुई क्यों? उनका कौन सा गुनाह था? उन्होंने ऐसा क्या काम किया था जिसके कारण उनकी मौत हुई? उनके तो ऐसे कोई काम नहीं थे। तो फिर फरीसी लोग, याजक लोग उनसे चिढ़ते क्यों थे? और क्यों उन्होंने उनको मरने के लिए रोमी सरकार के हवाले कर दिया? इसके पीछे क्या कारण था? ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण प्रभु यीशु को मरना पड़ा? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते कि हमारे परमेश्वर वो परमेश्वर होने के बाद भी इस धरती पर इंसान बनकर आए थे, और वो तो वैसे तो मरने के लिए आए थे, इसलिए मरना तो उनका जरूरी था, लेकिन वो खुद नहीं मरने वाले थे, लोग उनको मारने वाले थे। अभी कोई किसी को मार दे तो कोई कारण तो होना चाहिए, बिना कारण कोई कैसे किसी को मार दे? और लोगों ने प्रभु यीशु को मार दिया, लेकिन प्रभु यीशु को मारने का कारण क्या था? क्यों लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर इतने जुल्म किए और क्यों लोगों ने प्रभु यीशु को मार दिया? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था प्रभु यीशु की सच्चाई। प्रभु यीशु की सच्चाई के कारण प्रभु यीशु को मार दिए गए। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 23वां अध्याय और उसका 2 और 3 वचन। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। यहाँ पर प्रभु यीशु ने उस जमाने के जो पास्टर लोग, जो अगुवे लोग थे, उनके बारे में लोगों से कहा कि ये लोग बोलते तो अच्छा है, सिखाते तो अच्छा है, करते नहीं है। जो बोलते हैं लोगों को ये करो वो करो, लेकिन उनको खुद को भी तो करना चाहिए। बोलो वो नहीं कर रहे, उनके अंदर वो बात नहीं थी। और प्रभु यीशु का जीवन कैसा था? वो बोलने से पहले कर कर बताते थे, फिर बोलते थे अब ऐसा करो। उन्होंने पहले प्रेम किया, फिर लोगों को कहा कि प्रेम करो। तो प्रभु यीशु का उल्टा था, वो पहले करते थे और फिर कहते थे ऐसा करो। और ये लोग कैसे थे? कहते थे पर करते नहीं थे। फिर आगे लिखा है उसका 6 और 7 वचन। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें बहता है। ये लोग ऐसे थे कि जिनको सम्मान चाहिए था, लोगों से सम्मान पाना, लोगों से आदर पाना, बड़ी बड़ी जगहों पर भी बैठना, अच्छी कुर्सी, ऐसा सब कुछ इन लोगों को पसंद था। ये लोग आदर मान चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि हम तो सेवक लोग हैं, हमें तो सेवा करनी है, हमें सेवा करवानी नहीं है। और वो अपने बारे में भी बोलते थे कि मैं सेवा करवाने नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए मैं तो आया हूँ। तो प्रभु यीशु ये सच्चाई प्रकट करते थे और सच्चाई से वो चलते भी थे। फिर आगे लिखा है उसका 13 वचन। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। ये लोग गलत शिक्षा फैलाते थे, और ना तो वो स्वर्ग के रास्ते पर चल रहे थे, और अगर कोई स्वर्ग के रास्ते पर चल भी पड़े उसको भी मोड़ कर लेकर आते। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। इस तरह से ये लोग गलत शिक्षा को फैलाते थे। और फिर आगे लिखा उसका 14 वचन। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसीलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। यहाँ पर लिखा है कि तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। इनको विधवाओं की सहायता करनी चाहिए, लेकिन उसके बदले में उनका भी खा जाते थे। इनको सहायता करनी चाहिए थी, मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं करते थे। जबकि प्रभु यीशु का काम अलग से था। प्रभु यीशु सच्चाई से चलते थे और लोगों की
सहायता भी करते थे। फिर आगे लिखा है उसका 25 वचन, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। इनका दिखावा कुछ और था और काम कुछ और था। बोले बर्तन बाहर से तो साफ करते हो, देखो सभी के घर में बर्तन होते, अलमारी के ऊपर रखे हुए थे, और बाहर से देखो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर उसको उतार कर अंदर देखो और अंदर बिगड़ा हुआ तो बोले तुम्हारा जीवन ऐसा है, बाहर से बहुत साफ सुथरे देखते हो लेकिन अंदर से तुम्हारे अंदर दुष्टता भरी हुई है। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु प्रकट करते थे। ये किसी से छुप कर नहीं बोले, उनके सामने बोला। वो लोग वहीं पर थे, उनके सामने प्रभु यीशु ने उन लोगों को डांटा कि तुम्हारा जीवन ऐसा है, और वो खुद सच्चाई से चलते थे। और इन लोगों को क्या करना चाहिए था कि कबूल करना था, हाँ प्रभु यीशु हमसे गलती हो गई, हाँ प्रभु यीशु हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे पीछे चलने वाले बहुत लोग हैं, तो हमें हमारे जीवन में सुधार लाना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई उनको पसंद नहीं आई और वो झूठ में ही जीना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम प्रभु यीशु को मार दें, वरना प्रभु यीशु की कोई गलती नहीं थी। फिर मत्ती में ऐसा लिखा उसका 15 अध्याय और उसका 3 वचन, उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। यहाँ पर लिखा है कि तुम अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञा क्यों टालते हो। मतलब परंपरा से चलते थे और परमेश्वर की आज्ञा को इधर उधर कर देते थे, वो आज्ञा में नहीं चलते थे। और प्रभु यीशु उन्होंने तो ऐसा कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया, मैं उसको गलत साबित करने के लिए नहीं आया, या तो उसको छोड़ने के लिए नहीं आया, उसको रद्द करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं तो उसको पूरा करने के लिए आया। तो प्रभु यीशु सारी आज्ञाओं को जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे ही मानते थे, लेकिन ये लोग आज्ञा को अपनी परंपराओं के कारण इधर उधर कर देते थे, और यही बात इन लोगों को पसंद नहीं आई। प्रभु यीशु ने सारी बातें जो बताई वो उनको पसंद नहीं आई, और इसी कारण उन्होंने प्रभु यीशु को मार दिया। वो जानते थे कि हमारे अंदर गलती है, वो जानते थे हमारे अंदर गुनाह है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सुधारना नहीं चाहते थे, और इस कारण उन्होंने ऐसा किया कि प्रभु यीशु के विरोध में प्रपंच किया और प्रभु यीशु को उस क्रूस के ऊपर मरवा दिया। लेकिन प्रभु यीशु ने एक बड़ी बात कही थी, और बात ऐसी थी एक उड़ाऊ पुत्र की। और प्रभु यीशु ने कहा था कि एक इंसान था जिसके 2 बेटे थे, उसमें से जो छोटे वाला था उसने अपने बाप से ऐसा कहा कि पिता मुझे मेरी संपत्ति दे दो, मतलब मेरे हिस्से में जो आता है वो मुझे दे दो। पिता ने कहा बेटा सब कुछ तेरा ही है। बेटा बोलता है नहीं, मुझे तो मेरा हिस्सा दे दो, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तो उसके पिता ने फिर उसको उसका हिस्सा दे दिया। वो वहाँ से चला गया, और वहाँ से चला गया अपने मित्रों के साथ गलत कामों में, सारी संपत्ति उड़ा दी। उसको ऐसा था बहुत सारी संपत्ति है और ये सारी संपत्ति मैं मर जाऊंगा तब तक चलेगी, लेकिन अगर पानी सिर्फ बहता रहे तो फिर खत्म हो जाता है। दौलत अगर सिर्फ लोग खर्ची करते रहे तो फिर वो खत्म हो जाती है। और इसका भी ऐसा हुआ, कमाई कुछ नहीं और जो था बस बर्बादी की, और वो लुटाता रहा और खर्च करता रहा, और आखिर में ऐसा हुआ कि सारी संपत्ति उसकी चली गई। जैसे उसके पैसे खत्म हो गए, मित्र भी खत्म हो गए, मित्र भी उसको छोड़कर भाग गए, और ये अकेला हो गया। और तभी वहाँ पर अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा, ये सोचने लगा अब मैं क्या करूँ। तो फिर आखिर में उसने कहीं पर जॉब ढूंढने का प्रयत्न किया। अब एक तो अकाल, ऊपर से इसका कोई ठिकाना नहीं, ना माता पिता का ठिकाना, ना घर का ठिकाना, कौन कैसे उसको नौकरी पर रखे। लेकिन कहीं पर उसको जॉब मिल गई। जॉब भी कैसी, सूअर को चराने की, सूअर को चराने की इसको जॉब मिली। और वहाँ पर खाना कुछ नहीं, बस सिर्फ रहने को मिलेगा, वो भी सूअर के साथ। इसने सोचा कि चलो कोई ठिकाना तो मिलेगा। और जब वो सूअर को चराने के लिए जाता था तो सूअर जो खाते थे वो खाने को इसको मन करता था। इसको ऐसा होता था कि मैं भी ये फली जो है खा लूँ,
लेकिन तभी अचानक से वो जागरूक हो गया, वो सावधान हो गया और उसने सोचा कि मेरे बाप के घर में तो बहुत सारे नौकर लोग हैं, मेरे बाप के पास तो आज भी बहुत सारे पैसे, वहाँ पर लोग कमाई करते हैं और मेरे पिता के नौकरों को भी तो खाना मिलता है, उनको तो रहने को भी मिलता है, और मैं उनका बेटा, मैं इस हालत में। और कारण भी उसको पता था, गलती उसी की थी। उसको पता था कि मैं मेरे बाप के घर से भागा हूँ, मैंने मेरे हिस्से में जो संपत्ति आती थी मैंने ले लिए, और अब तो मैं वहाँ पर बेटा बनने के योग्य हूँ ही नहीं। और इसलिए वो सोच में पड़ गया कि अब करूँ तो क्या करूँ। तो पहले तो उसने सारी बात सोची, गलती मेरी है। दूसरी बात, उसने इस गलती को माना। तीसरी बात, उसने ऐसा सोचा कि मैं जाऊंगा मेरे बाप के पास और जाकर बोलूंगा, पिताजी मैंने आपके विरोध में पाप किया है और पिता परमेश्वर के विरोध में भी पाप किया है, मुझे क्षमा कर दो। और साथ में मैं ये भी कहूंगा, अब तो बेटा कहने के लिए योग्य तो हूं नहीं, जो कुछ था वो तो मैंने उड़ा दिया, मेरे बेटे के नाते जो मुझे मिलने वाला था, अब तो मेरा कोई हक नहीं। तो बाप से भी बोलूंगा कि मुझे नौकर बनाकर ही रखो, लेकिन रखो यहाँ पर। और उसने ये बात कबूल की, मानी, और तुरंत उस दिशा के अंदर उसने अपने कदम उठाए। उसने ये नहीं सोचा कि मैं घर से निकला तब कैसा दिखता था और आज मेरा हालत कैसे। घर से निकला होगा, अच्छे जूते पहने होंगे, अच्छे कपड़े होंगे, प्रेस किए हुए कपड़े होंगे, बढ़िया से कपड़े होंगे, महंगे कपड़े होंगे, अच्छे बाल बनाए होंगे। लेकिन अब जब वो सुअरों के साथ रहता था, तब सोचो सुअर के साथ रहने वाला कैसा दिखता होगा। बाल बढ़ गए होंगे, दाढ़ी मुछ बढ़ गए होंगे, कपड़े का ठिकाना नहीं होगा, हो सकता है जूता उसके पैरों में रहा भी ना हो, फटे पुराने गंदे मैले से कपड़े होंगे। लेकिन ऐसी हालत में एक बाप के पास जाना, बाप ये भी बोल सकता है बहुत भागा था ना, बहुत अपने आप को कुछ समझता था ना, आना पड़ा ना वापस, कुछ भी तो ऐसा हो सकता था। लेकिन इसने सारी बातों पर मन नहीं लगाया। उसने एक ही बात सोची, बस मुझे करना है, मुझे करना है। और जैसा था वैसा ही, जैसी हालत में था वैसी ही हालत में उसने वहां से कदम उठाए। उस सुअर के मालिक को बोलने भी नहीं रहा होगा कि भाई साहब तेरी जॉब छोड़कर मैं जा रहा हूँ, बस वहां से निकल गया। पैसे तो है नहीं, चाहे जितनी भी दूरी पर हो, वहां से चलते चलते वो अपने घर की ओर जा रहा है और उसके पिता वहीं पर है, घर के बाहर। उसने अपने बेटे को आते हुए देखा, चाहे कैसी भी हालत में था, लेकिन पहचान लिया। और बाप भी भागा, और बाप भागा और भागकर अपने बेटे से मिला, और बेटे ने सारी बात बताई। जैसा उसने सोचा था वैसा ही बोला कि हे बाप, मैंने आपके विरोध में और परमेश्वर के विरोध में मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, पहले तो मुझे क्षमा कर दो। दूसरी बात, अब मैं बेटा कहलाने के लिए योग्य हो ही नहीं, एक नौकर समझो, और जिस तरह से नौकर को रखते हो वैसे ही मुझे भी रख लो यहाँ पर, मुझे भी जॉब दे दो और मुझे भी आपके पास रखो, नौकर बनाकर ही रखो। और इस बेटे ने ये नहीं सोचा क्या होगा, मेरे पिता मुझे क्या बोलेंगे, वहाँ पर नौकर लोग होंगे, उनके साथ मैं रहूँगा, नौकर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हो सकता है कोई मुझे ताना मारे। लेकिन इसने किसी भी बात की परवाह नहीं की। और मालूम है, हमारे जीवन में ये सबसे बड़ा और मुश्किल काम है कि अपराधों को मानकर उसको छोड़ना और इस तरह से लोगों के आगे बिंदास से कबूल करना, ये बहुत बड़ी बात है और इंसान ज़्यादातर ये कर नहीं पाता। और एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 28वां अध्याय उसका 13वां वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यहाँ पर लिखा है, जो कोई अपने पापों को, अपराधों को छिपाए रखता है, बोलो कभी सफल नहीं होगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा होता है, लेकिन जो उसको कबूल करेगा, ये बहुत बड़ी बात है कबूल करना, और कबूल करने के बाद छोड़ भी देना, ये उससे भी बड़ी बात है। ये लोगों से नहीं हो रहा है।
अगर आज सभी लोग इतनी बात मान लेना, अपने पापों को कबूल करना है और उसके बाद उसको छोड़ भी देना है, ये अगर आज लोग करने लग जाए ना, तो आत्मा में बहुत उन्नति पाएगा। लेकिन बरसों से एक ही गलती, एक सा ही जीवन, वही जगह, वहीं पर जीवन जीना, आत्मा में कोई उन्नति नहीं। उसका कारण यही है कि आज इंसान ये काम जो है वो बड़ी हिम्मत मांग लेता है, वो नहीं कर पा रहा है, पापों को कबूल नहीं कर पा रहा है। और अगर कबूल करता है तो उससे बड़ी बात उसको छोड़ना है, वो आज इंसान से हो नहीं रहा है। अगर ये हो जाता तो आज उसके जीवन में सुधार आ जाता। और वहाँ पर एक वचन पढ़ते लूका उसका 15 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़ो तो। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। बहुत बड़ी बात है बोलने की। मैं अब बेटा नहीं रहा, मुझे बेटा बनाकर मत रखना, कोई बात नहीं, एक नौकर बनाकर रखना, ये कबूल करना, उसी दिशा में कदम को बढ़ाना और वैसा जाकर बोलना। ये बहुत मुश्किल काम है। आज लोग ये मुश्किल काम नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस मुश्किल काम को करना शुरू करो। अपने अपराधों को मानना सीखो, उसको छोड़ना सीखो। चाहे लोग ताना मारे, कुछ भी करे, लेकिन उसी में आपके आत्मा की उन्नति है। हालेलुया।